टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन ये कंपनी को मैंने 12 दिसंबर 2022 को दिया था, तब दिया था मैंने 453 रुपए के लेवल्स पे, 560 का टारगेट दिया था। आज वापस से ये स्टॉक 726 के लेवल्स को छू के जब 500 रुपए के लेवल्स पे आता है तो टीना रबर अच्छा लगता है, TINNA, टीना रबर। और टारगेट में दे देता हूं पहले 570 और 590 का। तो मैंने जैसा बताया कि 725 के लेवल्स ऊपर छुआ हुआ है और वहां से नीचे आया हुआ है। तो जो एक फोमो वाली बातें हैं आजकल, मैं खाली फोमो के ऊपर इसलिए हूँ क्योंकि काफी क्लाइंट्स आते हैं और काफी लोग आते हैं कि उन्होंने ये रैली मिस कर दी, स्मॉल कैप मिड कैप चल रहे हैं, हमने लिया नहीं, हम डरे हुए थे। तो इसलिए ये स्टॉक्स वैसे लाए जा रहे हैं जो अपने हाई से 20% करीब नीचे हो। कल भी मैंने वैसा ही एक स्टॉक लिया था, KMC स्पेशलिटी। सो बेसिकली अब टीना रबर की अगर बात करें तो अभी MRF का नाम लिया जा रहा था और उनका ये मान लीजिए वेंडर है। रबर जब नाम है तो सर्टेनली देखिए ये कंपनी कन्वर्जन करती है, एंड ऑफ लाइफ टायर्स होता है ELT इनटू क्रम रबर और स्टील वायर्स वहां से निकालती है। और बेसिकली इनके जो प्रोडक्ट्स है वो देखिए रोड बनाने में, रिपेयर में काम आते हैं, रबर यूज होता है। ऑटो इंसिलियरी मतलब बेसिकली दोनों ही रॉकिंग इंडस्ट्री है। मतलब मैं वैसे ही रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज पे बहुत बुलिश हूं, दूसरा हम ऑटो इंसिलियरीज पे बहुत बुलिश है, तीसरा हम टायर्स की कंपनीज के रिजल्ट्स देख रहे हैं तो वो भी गजब के चल रहे हैं, भले वो MRF, TVS, श्री चक्र, अपोलो, सिएट सब इनके क्लाइंट्स हैं। इवन IOCL, MRPL ये सब भी इनके क्लाइंट्स हैं। कंपनी के करीब 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मतलब अक्रॉस इंडिया, हिमाचल, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। और कंपनी ने बाहर एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया हुआ पिछले 3-4 सालों से, तो अलग अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी ने 2014 में इनफैक्ट ग्लेनकोर से स्टेक खरीदी थी 60% JV टीना में, और उसके बाद जेनी टीना विटेरा बोल के कंपनी का नाम था। तो ये गजब की कंपनी है, वर्ल्ड क्लास, मतलब मैं बोलूंगा कि कंपनी है ट्रेडिंग के लिए। और सबसे बढ़िया बात है फंडामेंटल्स बहुत सस्ते हैं। और ये कंपनी की मैं एक और बात कह दूं, ये 40 साल से ज्यादा की इनकी पेडिग्री हो गई है। 1977 से कंपनी ने काम स्टार्ट किया था, उससे ज्यादा 40 सब ज्यादा ही हो गया। और कंपनी ने काफी सारे लैंडमार्क्स में बोलूंगा कि अचीव किए हैं। एग्री, एडिबल ऑयल्स, एग्रो कमोडिटीज, अलग अलग राइस, ये सब में इन्होंने डाइवर्सिफाई किया हुआ है। इनफैक्ट मतलब कमोडिटीज की एक अच्छी खासी कंपनी बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं कमोडिटीज फील्ड को देखता हूं तो मैंने इनके बारे में सुना हुआ भी काफी है। और अब देखिए 19 के P मल्टीपल पे स्टॉक है और 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटीज 25%, पिछले 3 साल की प्रॉफिट की क्या कर रहा है 89%, और पिछले 3 साल के सेल्स की क्या कर रहा है 34%। और कमोडिटीज में होते हुए भी देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़िया हैं और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बढ़िया दिए हैं। तो इनफैक्ट इस बार का जो क्वार्टरली पैट था वो हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट था, करीब 7 करोड़ के लगभग। पिछली बार 5 करोड़ का था, मार्च की बात कर रहा हूं मैं। तो TTM बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे 22 करोड़ के पैट पे ये कंपनी। तो देखिए 450-500 करोड़ की, 450 करोड़ की कंपनी 22 करोड़ का पैट दे रही है। तो प्रोमोटर्स की आप शेयर होल्डिंग की बात करें तो 74% प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग है। FIIs, DIIs कुछ होल्ड करते हैं और इवन गवर्नमेंट का भी शेयर होल्डिंग है इसमें, तो करीब 1.5-2% वहां चला जाता है। और डॉली खन्ना जी भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो ये सब नाम देखते हैं तो ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी आता है। छोटी कंपनियां है, अनहर्ड नेम है, तो थोड़ा ये सब देखना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल इन लेवल्स पे अच्छा करेगी। और यहां से मैं रेटिंग्स भी देख रहा था तो रेटिंग्स भी ठीक है। सो ओवरऑल 590 के टारगेट के लिए टीना रबर।